साथियों राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हो समाज का दर्पण। और भाई दिल्ली के द्वारका में है और आए दिन जैसे भाई हम घटना सुन रहे हैं, खासकर महिलाओं को लेकर। भाई घटना सामने आई है भाई ड्रम वाली की, जिसमें भाई मुस्कान, सौरभ, साहिल, उसके बाद भी अलग अलग मामले आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भाई जो इस तरीके का एक माहौल चल रहा है, बना हुआ है, उसको लेके भाई थोड़े से आम लोग हैं, इनसे थोड़ा बात करते हैं कि जो ये हो रहा है भाई, क्या इसके पीछे कारण लगा। क्या नाम है? हाँ? क्या नाम है भैया? अशोक कुमार। क्या रिक्शा चलाते हो? ये वाला सही काम चल रहा है? नहीं सर, काम भूखे मर रहा है क्या? सारे भूखे मर रहे हैं। ये पूरी फंसा के भी 200 भी नहीं होता है। वो छोड़ो भैया, हम तो मुर्ख छोटा है। क्यों भूखे काहे मर रहे हो? काम ही नहीं है हम लोग। मेट्रो एक सवारी के कितने लेते हो? 15 रुपए सवारी है, हम लोग शेयरिंग में चलते हैं। 15 में शेयरिंग? हाँ, सिंगल 30 रुपया, शायद 20 रुपया, 30 रुपया 20 भी है, 30 भी है। तो मेट्रो से सवारियां नहीं आती ठीक ठाक? नहीं, यहाँ तो काम ही कॉलेज का खाली कहानी है यार। बस मैं बताऊँ कि हाँ बताइए, क्या पूछना चाह रहे हो? मैं तो जी ये पूछना चाह रहा हूँ, आजकल जो ये महिलाएं ड्रम में पैक कर रही हैं, नए नए तरीके से जो मार रही हैं, उसको लेके क्या समाज में बदलाव हो रहा है? क्या कहाँ जा रही है दुनिया? दुनिया ये जा रही है कि ये बंद होना चाहिए और कोई इसका वो साथ में होना चाहिए। तो हल तो चाहिए ना कोई ना कोई। तो ये हल क्या निकलेगा? अब जैसे कोई परदेश में कमाने आया है, अब उनकी घरवाली कहीं किसी के साथ चक्कर चल रहा है, जब आदमी को पता चलता है तो उसको घटनाएं इतनी आ रही हैं। इसका यही जवाब है कि इसका हल तो केंद्र सरकार को करना चाहिए ना। कौन करेगा? अब कौन निकालेगा हल? केंद्र सरकार ही निकालेगी। केंद्र सरकार निकालेगी? हाँ, और कौन निकाल सकता बताओ आप? आप तो नहीं निकाल सकते। तो अगर किसी के साथ कोई रहना पसंद नहीं कर रही, उसको बोल भी तो सकती है कि भाई मेरे को किसी से प्यार मोहब्बत हो गया है, तू छोड़ मुझे और निकल जा। वो उसको मार देगा। अच्छा, और जो ये औरतें मार रही हैं? अरे औरतें क्या मारेंगी? औरतें तो तंग होके मारती है ना। अच्छा, मतलब उनके बीच में आ जाता है आदमी। हाँ, क्या करे औरत भी, क्या करे? मतलब आदमी को ये होना चाहिए, जो चल रहा है उसको चलने दो, अगर वो किसी से प्रेम कर रही है तो प्रेम चलने दो। ये भी नहीं ठीक है। फिर चीज तो यही है कि केंद्र सरकार को हल करना चाहिए और कोई हल ही नहीं है इसका। मतलब केंद्र सरकार कौन? मोदी जी? मोदी है तो देश चल रहा है। अच्छा, मोदी जी नहीं होते तो देश नहीं चल रहा था? कहाँ चल रहा था? मैंने आज तक वर्ल्ड में इतना इंडिया का नाम नहीं सुना जितना अब हो रहा है। अब हो रहा है। पर नाम तो महंगाई में भी बहुत हो रहा है। नहीं, वो तो चलता है, वो तो पहले भी था, अब भी है। वो तो पहले भी था, अब भी है। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, मोदी आया है तो ये इंडिया चमक रहा है। ये तो आप गलत कह रहे हो, लेकिन फिर भी यही कहूंगा कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी के टक्कर में कोई नहीं, कोई आ ही सकता, और वही रहेंगे आगे तक। आगे तक नहीं, बहुत आगे तक, बहुत आगे तक। क्योंकि वाकई में ही इस वर्ल्ड को कुछ मिला है बंदा तो मोदी मिला है। राहुल गांधी क्या बोलते राहुल गांधी क्या बोलते हैं कि वो फेल है राहुल गांधी। फेल है? हाँ, बच्चा है, वो बच्चा ही है। बच्चा का है, उनकी उम्र भी 50-55 हो गया है। लेकिन वो बात तो बच्चे नहीं कर रहे ना वो। चलो ठीक है। क्या नाम है जी? अच्छा, क्या ये बताओ, रिक्शा चलाते हो? कुछ काम धाम हो रहा है? काम धाम तो सर बहुत है, 300-400 बहुत हो जाता है। 300-400 हो जाता है, लेकिन 2-3 घंटे नंबर लगाना पड़ता है। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हो? बिहार का। अच्छा, ये जो आजकल महिलाओं का यारी दोस्ती हो जाता है, पति को पता चल जाता है तो पति को मतलब उसमें बंद कर देते हैं, ड्राम में मार मूर के, खबर सुन रहे हो ना? तो ये क्यों हो रहा है?
रुकेगा कैसे? घर में तो ये सब लाइन में नहीं रहते हैं, अपने काम पे मतलब रखते हैं। अच्छा, जो यारी दोस्ती हो जाती है महिलाओं की, और जब जब घर वाले को पता चल जाता है तो घर वालों को ही मार देती है वो, हाँ जानते, जान से मार देती हाँ बाहर से बुला के लाते हैं आदमी। है। ऐसा क्यों हो रहा है? होने के क्यों मतलब वो खाने में कमा खिलाएंगे नहीं तो करेंगे क्या? वो सकल थोड़ी देखेंगे, हाँ। काम देखेंगे। बच्चे हैं बड़े छोटे बड़े, उनको पढ़ाओ लिखाओ खाना दो, ऐसे नहीं देंगे तो फिर वो तो बेचारी कहीं ना कहीं कुछ नहीं कुछ करेगा। मतलब कि अगर अगर औरत घरवाली के साथ रहे तो कमा नहीं पाओगे, अगर कमाने के लिए प्रदेश में जाओ तो घरवाली कहीं पर यारी दोस्ती कर लेती है, और घर वाला मना करे तो उसको फिर मार देती है। तो मारते हैं और दो चार आदमी लेके पिटवाते हैं, और भी पिटवा देती हैं लेडीज हैं। हाँ लेडीज पिटवा देते हैं आदमी को। क्यों पिटवा देती है? मतलब आदमी तो बेचारा ना इधर का ना उधर का। वो कह रहे हैं कि हमको कमाते खिलाते हैं ना, हमसे पैसे मांगे डाल के हमको दारू पीने के लिए पैसे दे, हम पैसे नहीं देते तो हमको गाली गुस्सा देता है। उनको बर्दाश्त नहीं होता तो पुलिस वाले को बोलते हैं कि ऐसे बात है, कमा के देता नहीं तो को मेरा गाली गुस्सा देता। मतलब झूठ भी बोल देती है। हाँ जी, और जबकि आदमी दिन रात कमाता है। बैग में है, 1 मिनट अभी देखो। तो इसका हल क्या निकलना चाहिए अंकल जी? अब तो ऊपर वाला ये तरह निकालेगा, हम क्या इस जमाने के लिए हम लोग नहीं कर सकते। इस जमाने में ऐसे ऐसे आदमी चल रहे हैं ना, ऐसे ऐसे कपड़ों में हम लोग को नजर अंधा हो जाता है। हमारे बिहार का अगर किसी से विकास चल रहा है ना, अगर हम लोग को बेबी खराब हो जाएगा ना तो तुरंत गोली चलेगा। अच्छा, मतलब जो लड़कियां पहन के आती हैं ऐसा ऐसा कपड़ा जो देखा नहीं जाता, आप अपनी नजर झुका लेते हो? झुका लेते कि बेटी के समान है तो अपना कम से कम पर्दे के हिसाब से होना चाहिए ना। कम से कम एक फूल होता है, खाली चल रहे हो तो उनके ऊपर एक कपड़ा चाहिए। हाँ, कपड़ा चाहिए पूरा यहाँ चाहिए, कम से कम एक कोई करनी है तो इतना चाहिए। पर यहाँ जो चल रहे देखते हैं हाफ हाफ, ये हमको अच्छा नहीं लगता। पर लड़कियां तो ये कहती हैं कि भाई हमारा पहनावा हम कुछ भी पहने, वो तो सामने वाले की सोच पर निर्भर करता है। ये तो सर ऊपर वाला का है कि यहाँ महिलाओं का काम जमाना चलता है। अगर हम अच्छा आवाज भी बोलेंगे ना, उनका नियत खराब होगा तो हमको पता भी सकता है। ऐसा भी करते तो हाँ, बहुत जगह सुना हूँ, अभी तक मेरे साथ तो नहीं हुआ, नहीं करते हैं। भाई क्या करते हो? रिक्शा, ऑटो, कार चलाते कार। अच्छा कार चलाते हो। आप क्या करते हो भाई? कहाँ के रहने वाले हो भैया? परिवार है, बीवी बच्चे बाल बच्चे सब है? भाई ये जो घटनाएं हो रही हैं, औरतें अपने यार के साथ बॉयफ्रेंड के साथ मिलके पति के साथ जो आजकल कर रहा है, कोई कॉफी में जहर दे रहा है, कोई उसमें बंद कर रहा है ड्राम में, क्या हो रहा है? ये क्या चाहिए औरत को? औरत को चाहिए फैसिलिटी चाहिए, बढ़िया चाहिए, फैसिलिटी चाहिए, बढ़िया चाहिए, पर्सनैलिटी चाहिए। तो जिससे शादी क्यों करी फिर? उसी टाइम मना कर देती कि इसकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है। आजकल क्या ऐसी होता है, पहले कर लेते बाद में जैसे करते थे। नहीं, उनको मतलब शादी के बाद ही नजर आती है पर्सनैलिटी? पहले कुछ दिखता, कुछ बात नहीं दिखता है शादी के बाद। ये सब पहले सोचना चाहिए बंदे को, जो करना शादी के बाद सब दिन चलनी चाहिए सब। क्यों? तो मतलब महिलाओं को अच्छी पर्सनैलिटी चाहिए, खर्चा पानी चाहिए, घूमना चाहिए। यस। और जो आदमी बेवकूफों की तरह इधर उधर नौकरी कर रहा है प्रदेश में जाके, विदेशों में जाके, वो तो फिर बेकार है, उसका तो जिंदगी झंड हो गया। मतलब एक तो बच्चों को कमा के पैसा भी भेज रहा है और ऊपर से उसकी कमाई पे कोई और हाथ साफ कर रहा है। सही है, गलत बात है। तो ऐसे तो मर्द लड़के करेंगे ही नहीं शादी। क्या करेंगे? देखेंगे सब ड्रामा हो रहा है, कौन करेगा शादी? अगर बंदा दूसरे को देख के सोचता है कि भाई इसके साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ क्या होगा? तो इस चीज को लेके आदमियों में डर है क्या कि कहीं बड़े प्यार से खीर बना के, कॉफी पिला के, कुछ मिला के करना दे काम तमाम? कुछ भी कर सकता है भाई, कॉफी चाय कुछ भी कर सकता है, बियर कुछ भी कर सकता है। तो ये जब खबर देखते हो आपको क्या लगता है? लगता कैसा गुस्सा आता है, कैसा लगता है, बुरा लगता है, ऐसा काम होना नहीं चाहिए। तो घर पे आप बीबी को समझाते हो कि थोड़ा सा दूर रहना इधर उधर से? जाता हूँ, कहीं नहीं जाती है, अपने घर पे रहती है। फोन करते हो?
फोन करता हूँ, घर पर जाता है ज्यादा यूज नहीं करता फोन वोन। मतलब बता दिया ना, कोई देवर दावर फेसबुक चलाने की जरूरत नहीं है। मैंने फोन चला रहा था, ये फोन वगैरह। ये बढ़िया करा, फोन फोन ही चलाना नहीं आता। तो ये जो घटनाएं और भी हो रही है आसपास, काफी जगह सुनने को आता है, तो कोई ना कोई घटना एक ना एक दिन होती रहती है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं। इसका हल क्या निकलेगा? हल देखो क्या निकलता है इसका, अभी तक तो कोई हल निकला नहीं है, आगे देखो क्या होता है। चलो एक बार थोड़ा भाई इनसे और देखते हैं क्या कह रहे हैं भाई। है खड़ा हूँ ऐसे। क्या पढ़ाई करते हो, नौकरी? नौकरी करता हूँ, नौकरी से आया हूँ। काम धाम ठीक चल रहा है? एक ही चल रहा है। शादी शादी उदी भाई कुछ भी नहीं है। कुछ सोचा है? मन नहीं है? अरे यार टाइम हुआ तो यारी दोस्ती है कहीं? सही चल रही है? आजकल ये जो मार रही है, मरवा रही है, मतलब सुन रहे हैं ना कैसे कैसे केस आ रहे हैं, तो अपने वाली ठीक है? मैं करता ही नहीं है ये सब, तो सबसे दूर हूँ मैं, ये सब करता ही नहीं। नहीं तो इस ये क्यों ऐसे महिला और लड़कियां कर रही हैं, शादी कर रही किसी से है, चक्कर कहीं और चल रहा है, बाद में जब आदमी को पता चलता है तो उसको मरवा देते हैं। ये सब व्यवहार कुछ नहीं पता। बाकी ये पढ़ते होगे ना, खबर तो सुन रहे होगे, तो तुम्हें क्या लग रहा है क्यों कर रही हैं ऐसे महिलाएं? ये सब सुना ही नहीं आज तक, देखा है सिर्फ। देखा है? कान साफ करते हो? कितना लेते हो? 20 रुपए। अरे इधर तो मुंडी कर लो। भैया रिक्शा चलाते हो, ऑटो चलाते हो? रिक्शा चलाते हो। कहाँ के रहने वाले? परिवार सब है? ये जो महिलाएं आजकल खबर आ रही हैं, ड्राम में मरवा दिया मार के, कभी कुछ कर दिया, क्या लग रहा है क्यों हो रहा है ये सब? घूम रहा है, हमको क्या पता है? हैं? घूम रहा है, हमको क्या पता है? आदमी बाहर कमाने जाता है, पीछे चक्कर चलता है, आदमी को पता चलता है तो आदमी को ही निपटा देती हैं औरतें। अब ये तो हम नहीं बता पाएंगे ना। आ रही है ना ये खबरें? खबर आ रहा है, लेकिन ये तो नहीं हम बता पाएंगे ना ये सब। अब लड़की के दोष है या लड़का का दोष है, या पैसा देता है नहीं देता है लेडीज को, कमाते क्या पता। भाई सीमा हैदर आई पाकिस्तान से, उसका आदमी पैसा भेजता था। अभी सौरभ जो मारा गया, लंदन में नौकरी करता था, जिसको ड्राम में डाला, वो भी पैसा भेजता था। तो पैसा तो भेजते, आप प्रदेश में तो पैसा नहीं भेजते घर वालों को? देता होगा। अब आप नौकरी कर, अंधा हो गया होगा। आदमी से प्यार नहीं मिलता, पति से मिलता होगा, वो नहीं रहता होगा गांव में, यहाँ पे कहीं दूर रहता होगा, पहुँचता नहीं होगा समय से। मतलब जैसे कई आप जैसे 2 साल कहीं रुक गया तो फिर उतना दिन तो लड़की तो रहता नहीं है, तो कहीं इधर उधर ले भाग जाता है। तो मतलब अगर आज प्रदेश में कोई आदमी साल 6 महीना कमाने के लिए निकला है तो औरत को भी तो रुकना चाहिए ना। 7 महीना ऐसे रुकेगा, इससे ज्यादा तो रुकेगा नहीं वो। और जब आदमी को पता चल जाए तो उसको रोड़ा लगता है। हाँ, वो मारेगा, उसको पता चलेगा तो उसको मारेगा। तो आदमी ना कमाने जाए तो औरत को परेशानी, कमाने जाए तो परेशानी, तो हल क्या निकलेगा? तो कमाएगा नहीं, जो साथ में रखेगा वो। तो इसका हल क्या निकलेगा? अब ये तो हम बता नहीं पाएंगे, तो अपना चलने की बात है भैया। हो गया, शादी हो गया? नहीं हुआ? नहीं हुआ। तुम्हारा कुछ विचार है? कोई विचार नहीं। ये सब देख के सुन के? हाँ, कोई विचार नहीं बस। मतलब वो जो मुस्कान ने ऐसा वो डर डाल दिया क्या? नहीं, डर वाली कोई बात नहीं है। नहीं, क्यों नहीं है विचार? जिसके कर्म है वो ड्रम में जाएगा। बाकी तो सब बाहर रहेंगे। बताओ, ड्रम में डालने से पहले कितना नाच रही थी, कूद रही थी, हंस रही थी, बोल रही थी। उसने भी नहीं सोचा था सौरभ ने ऐसा कुछ होएगा, है ना? तो सौरभ ने पकड़ लिया तो फिर वो उसका ऑप्शन तो था नहीं, तो क्या करते, ड्रम में जा बंद करते ना। और भी आ गए हैं यूपी से कई केस। एक ने जो वो थी कॉफी में जहर मिला दिया, किसी ने कुछ। ये आजकल ट्रेंड चल रहा है, ये सब चलता रहेगा बस। मतलब पहले तो महिलाएं बेचारी होती थी, आदमी खतरनाक होता था। अब आदमी बेचारे हैं। ये नहीं, शुरू से ये तो
बस चेहरा बाद में सामने आया थोड़ा, ये शुरू से ही चलता आदमी है। शुरू से ही बेचारे हैं। आदमी शुरू से बेचारे अरे हैं। बताती हैं औरतें, आदमी बहुत मारते थे, पीटते थे, काम करवाते थे घर का, फिर भी मार पिटाई करते रहते थे। देखो ऐसा है, औरतें थोड़ा इधर आ जाओ ना भाइयों। ससुर को गाली दिया जा रहा है भक्का भक। तो ये घटनाएं चलो ये कुछ तो मीडिया में आ जाती हैं, ऐसी बहुत सी घटना होंगी जो मीडिया में नहीं आती। बहुत सी। आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं बिहार। अब यार बात तो ये भी आ जाती है ना कि अगर घरवाली के साथ रहे तो घरवाली कहेगी कमाता नहीं है, गुजारा नहीं हो रहा। घरवाली को छोड़ के परदेश में आ जाए तो तू दूर क्यों है, फिर उसको कोई दोस्ती चाहिए। वो दोस्ती चाहिए, तो इसमें करे क्या बेचारा, आदमी बेचारा हो गया। बेचारा ही हो गया। वो करे क्या, उसको तो दोनों ऑप्शन खत्म हो गए। वो बाहर कमाने भी नहीं जा सकता, बीवी के पास बैठ भी नहीं सकता। और आजकल तो आदमी को ये भी डर लगता होगा कि जिस दिन बड़े प्यार से वो खीर हलवा पूरी बना रही होगी, लग रहा होगा कि आज आखिरी तो नहीं है। सही बात है। ऐसा डर है लोगों में। होगा, बाकी जो मैरिड हैं उनमें तो होगा ही, जो अनमैरिड हैं वो तो अपना फ्री स्टाइल जी रहे हैं। अच्छा, आप क्यों नहीं करना चाह रहे शादी? क्या नहीं करना चाहते हैं, क्यों नहीं, चल रही है बात। चल रही है? हाँ, बिल्कुल। उससे पूछ लिया पहले कि भाई रहेगा या ड्रम में या ड्रम से बाहर। अच्छा, एक ये भी पूछ लेना चाहिए कि भैया तेरा कुछ है तो नहीं लफड़ा? ये क्लियर करना जरूरी है। बट कोई लड़की ऐसी नहीं है जो सामने से बोले कि हाँ जी मेरा था। हाँ, मतलब अगर वो ये कहेगी मेरा था तो लड़का शादी नहीं करेगा। बिल्कुल। और बात छुपा के रखते हैं तो उससे कहीं ना कहीं संपर्क भी रहता होगा। बिल्कुल संपर्क रहता है। अब जिस दिन भैया मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया, उसको तो अपना वो यार नजर आएगा, प्यार नजर आएगा। वो भी कहेगा कर ली ना शादी, आज अब मेरे पास, मैं आज भी तेरे साथ ही हूँ। तो ठीक है, मेरे हिसाब से यही है कि शादी से पहले एक बार क्लियर कर लेना चाहिए पूरा। तो आपकी जो बात चल रही है, आपने लड़की से पूछा? नहीं, मैंने पूछा नहीं, मेरे घर वाले पूछेंगे। आपके घर वाले? हाँ, मैं तो अभी मिला भी नहीं हूँ, घर वाले भी नहीं मिला, अभी तो जस्ट बातचीत छेड़ी है। तो मतलब ये जरूर पूछोगे कि भाई तुम्हारा कुछ पहले कुछ है या नहीं है? तो पूछेंगे जी, पूछेंगे भी। ये घटना होने से जरूर पूछोगे? बिल्कुल पूछेंगे। इससे पहले तो पूछते हुए भी शर्म आती थी शायद। नहीं, ये क्लियर करना बहुत जरूरी है, लड़की की तरफ से या लड़की की तरफ से। और लड़की को गुस्सा आ गया और उसने रिश्ता तोड़ दिया तो अच्छी बात है। लड़की कहेगी ये तो मेरे पे वो कर रहा है, शक कर रहा है। अच्छी बात है ना, ऊपर जाने से तो अच्छा है ना। वो अपने माँ बाप के पास, हम अपने माँ बाप के पास, ये अच्छा है ना कि क्लियर हो जाता है। मतलब जो सच है उससे मुकरना। हाँ बिल्कुल। जब अगर आपका रिलेशन कहीं और है और आप की शादी कहीं और हो रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं तीन जाने मरने को हो रही है, दाव पे लगे। तो इससे बेस्ट है कि आप अलग अलग हो जाओ, वो ज्यादा अच्छा है। बट ये ड्रम में फिट करने वाला ऑप्शन जो कहीं से कहीं तक ठीक नहीं है। आप क्लियर बोलो ना कि हाँ भाई मेरे को तेरे साथ एडजस्ट नहीं हो रहा है या समझ में नहीं आ रहा रिश्ता, ये खत्म कर दो, डिवोर्स करो, खत्म करो उस रिश्ते। पर ड्रम में फिट कर देना या फिर जहर दे देना तो कहीं से कहीं तक ओके नहीं है यार। वो तो तुम सीधा सीधा मर्डर कर रहे हो। मतलब जिसको मारा वो भी गया और जिसने मारा वो भी जेल में गया। बिल्कुल, जिंदगी सबकी बर्बाद। जो ड्रम वाला फिट वाला जो मामला हुआ ना, ड्रम वाला, इसको तो ये पागल बना रहे हैं कि कानून जेल कर रही है, ये कर, अरे खत्म करो। अच्छा, जो सौरभ के अंदर कोई कमी नहीं थी, करोड़पति घर का था भाई, लंदन में नौकरी करता था, मैं बता रहा हूँ, करोड़पति घर का था, लंदन में नौकरी करता था। और वो जो लड़की थी मुस्कान, उसका जो यार था वो किराए पर रहता था और वो पीता था गांजा, गंजेड़ी था। तो ऐसा क्या दिख गया भैया उसको गंजेड़ी में? मतलब क्या लगे आपको ये सब चीजें मैंने जो बताई कि उसको और क्या चाहिए? एक बच्ची भी थी 5-6 साल की, अच्छा खासा उसका हस्बैंड था। वो मुस्कान मैडम ज्यादा अच्छा बताएंगी कि उसको उसमें क्या दिखा है ऐसा, कि जो सौरभ भाई में नहीं दिखा, जो कि सब कुछ दे रहा था और हर चीज पूरी कर रहा था। हर चीज पूरी कर रहा था। अब तक कुछ चीजें ऐसी हो जो पूरी नहीं कर पा रहा हो। मतलब उसको जो प्यार, हाँ, जो प्यार गंजेड़ी से मिला, वो प्यार सौरभ से नहीं मिल रहा होगा। मतलब औरत को पैसे के साथ भरपूर प्यार भी चाहिए। प्यार ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पैसे में चल जाएगा एडजस्ट कर लीजिए। तो ये जो परदेसी, हाँ भाई, नौकरी करने आते हैं अपना गांव बीवी बच्चे छोड़ के, और हमने तो कई देखे हैं जो 1-1 साल में जाते हैं, तो 1 साल तक लगता है कि घरवाली रुक जाती होंगी। बिल्कुल रुकती है सर, ऐसा थोड़ी है। लोग दिल्ली में
आधे से ज्यादा 80% लोग परदेशी है। हाँ, ऐसा बिल्कुल। थोड़ी है ये जो 2-4 कांड हो गए, ये 2-4 लोग हैं, इनकी ये गंदी सोच वाले हैं, ये गंदी सोच वाले हैं और कुछ नहीं। आप 80% लोगों को देखोगे दिल्ली में, वो अपनी फैमिली को छोड़ के बाहर जॉब कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रही है। ऐसा थोड़ी है कि आप सब ड्रम में फिट करने लग जाएंगे तो बहचोद पूरी दिल्ली खाली हो जाएगी, कोई अपना घर परिवार ही नहीं छोड़ के जाएगा, कोई काम करे। जिसको ये हरकत करनी है उसको करनी है, जिसको ये टुच्ची सोच वाले जितना ही देना है दे हाँ, दो। ये टुच्ची सोच वाले हैं, ये कहीं गिनती में नहीं आते। अच्छा, एक लड़की की ये ये संसार में साले मैं तो कहता कचरा है ये। अच्छा, एक लड़की की खबर आई कि उसको मुंह दिखाई पे 1.5 लाख मिले, उसी मुंह दिखाई हाँ, से वो उसी- अपने बॉयफ्रेंड के साथ मर के सुपारी दे दी। हाँ, उसी पैसे का सुपारी दे दिया बॉयफ्रेंड को और अपने हस्बैंड को मरवा दिया। यही बताओ मैं यार। बताया तो ये संसार से अलग है, दुनिया से अलग है, इनकी सोच अलग है, टुच्ची सोच के है ये। ठीक है, इन सब को लेके संसार नहीं चल रहा है। संसार चल रहा है अच्छे लोगों से, अच्छा, विश्वासनीय लोगों से, जो विश्वास करते हैं। जो लोग बाग अभी भी 80% लोग ऐसे हैं जो प्रदेश में जी रहे हैं, कमा खा रहे हैं, जो सुबह वीडियो कॉलिंग से शाम को वीडियो कॉलिंग से फैमिली को देखते हैं। कहीं ना उससे कहीं सुकून मारते जो आदमी भरोसे पे छोड़ के परदेश में रह रहा है, घर वालियों की भी उनको भरोसा तोड़ना नहीं हैं। चाहिए। हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल इंतजार करना चाहिए और इंतजार करती भी है सर, इंतजार करती भी है। तो भाई ये सब बातें हैं, तो भाई ये आम इंसान है और जो भाई अपना घर परिवार छोड़ के दूर दूर भाई अपने रोजगार के लिए शहरों में आते हैं, नौकरियां करते हैं, और जिस तरह की भाई घटनाएं आए दिन हो रही हैं, तो भाई कहीं ना कहीं वो भी एक परिवार में या जो प्रदेश में भाई थोड़ा सा दिमाग में जरूर ये बातें रहती होंगी कि भाई ये सब क्या हो रहा है। तो वीडियो ज्यादा ज्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना। सभी भाई साथियों मेरी राम राम।